आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमाम मेहदी साहब के ज़हूर के मुताल्लिक़, लेकिन इसमें बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमारे एक दिल अजीज़ अकील जान जो हैं वो बात करेंगे। और उनकी एक बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने चाहा कि वो जो है अवामी सतह पे आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ उन्होंने ऐसे राज डिस्क्लोज कर दिए हैं कि जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे, और अगर आपने देखे होंगे तो आपने उस पर कभी रियलाइजेशन नहीं किया होगा क्या मेरे साथ ऐसा पेश आया, लेकिन मैंने कभी रियलाइज नहीं किया। और इसकी तस्दीक भी एक बहुत बड़ी शख्सियत ने की है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी इरफानी और राज की बातें होने जा रही है। कमजोर दिल वाले हजरात बिल्कुल ना देंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं रखेंगे। चलिए इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो वो देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमाम मेहदी साहब के ज़हूर के मुताल्लिक़। देखिए, सबसे पहले एक मैं करंट सिनारियो बताता हूँ कि आखिर इस वक्त पूरी सोसाइटी में या समाज में या जो हमारी आवाम है उसमें आखिर हो क्या रहा है, जो कि इंतज़ार या मुंतज़रीन है मौला के। जब वो कहते हैं कि मौला का जो ज़हूर है वो बहुत नज़दीक है या होने वाला ही है, बस होने को है, तो फिर जो लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग अल्फाजों से नवाजते हैं। जैसे कहते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो 200 साल है, अभी 100 साल है, अभी 400 साल है, अभी तो मौला का मतलब ये वो वक्त नहीं है, ये वो एरा नहीं है, ये वो टाइम फ्रेम नहीं जिस दिन मौला का ज़हूर हो जाएगा या फिर मौला का ज़हूर होने वाला है। इसको भी नकारते हैं और इस तरीके की बातें करके जो मुंतज़रीन है उनका भी दिल दुखाते हैं, ज़ख्मी करते हैं। लेकिन वो लोग एहसास नहीं करते और जानते नहीं कि जो मौला का ज़हूर है वो ऑल ऑफ अ सडन होगा। और जो लोग भी इस वक्त जागरूक नहीं है, हकीकी मार्फत मौला की नहीं रखते, वो लोग यही सोच रहे हैं कि मौला का ज़हूर अभी बहुत दूर है। लेकिन इस पूरे जनरेशन में मेरी कल गुफ्तगू हो रही थी अकील जान से, और अल्लाह उनके दर्जात में इजाफा करे, और बहुत ही मोमिन और मुखलिस शख्सियत है और मौला के नासरों में से है, बेशक मौला के इंतज़ार करने वालों में से है, मौला को बहुत ज़्यादा पुकारते हैं। तो उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात कही जो कि मैं यकीन मानता हूँ कि ये बात उनकी हो ही नहीं सकती, ये बात पर्दे के उस पार से ही आती है। ये जो कैफियत बनती है ना, ये मौला के अल्फाज जो है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। मौला जो है वो गाइड करते हैं, मौला जो है वो इंस्पिरेशन देते हैं कि तुम ये कहो और ये जो चीज़ है ये फैलाओ। जैसे अलमदार साहब की जो बातें होती है वो कोई भी शख्स सुने तो उसका दिल धड़कने लगता है, यहाँ तक कि अगर उससे पहले उनको कभी ना जानता हो, ना पहचानता हो, ना उनसे कभी आशना हुआ हो, ना उनसे कभी मुलाकातें हुई, ना कभी गुफ्तगू हुई हो, फिर भी अगर जब वो मौला के मुताल्लिक़ अलमदार साहब से कोई बातें सुनता है तो उसका दिल जो है वो अपने आप धड़कने लगता है, उसके अंदर एक क़ुव्वत और ताकत आने लगती है। तो इस सब के रिलेशन में मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये जो वॉइस क्लिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आज मैं और आप साथ मिलके मोहम्मद अकील फ्रॉम मुंबई, अकील जान का जो मैसेज है वो हम सुनने जा रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ इरफानी बातें कही हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में हुआ होगा। और मैं यकीन मानता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मौला के आशिक़ ज़रूर है, मौला के मुताल्लिक़ जानना पहचानना चाहते हैं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए हमेशा, प्रैक्टिकली मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ है, आपकी लाइफ में भी शायद इस तरीके से कुछ हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस ऑडियो क्लिप पे और सुनते हैं कि आखिर क्या फरमाते हैं अकील जान। बात का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक सैयद, मैं आपको बोलने वाला था, आपने मतलब मेरे मुंह की बात छीन ली है, मतलब मौला ने आपके दिल में डाल दिया। मगर इसी तरह से मैं जब लोग को अभी देख रहा हूँ ना, अपने भाइयों को, मतलब अज़ादारों को, मतलब जो कोई भी है, सबको हमारे घर में मैं मेरे किसी को मतलब है ना, वो मतलब बोलते हैं ना उर्दू में एक शऊर रहता है, एक तहता शऊर रहता है, मतलब बैक कॉन्शियसनेस में के अंदर में भी ये लोग को ख्याल नहीं है कि मौला का ज़हूर ये अभी है। किसी को कुछ जब तक कि ये देखते नहीं है ना इंसान, तो ये ना उसको वो नहीं करते। और मेरा मुतमईन तक कल रात को तो मुझे ऐसा और लग रहा था मैं ज़ियारत पढ़ रहा हूँ, मतलब इस सफ़र का महीना शुरू है ना, तो लास्ट 3-4 दिन से मौला साहिब ज़मान ज़ियारत नाहिया पढ़ रहा हूँ, मुक़द्दस मौला पाक सल्लल्लाहु अलैहि। तो जब पढ़ के मैं बैठा ना, मैं पढ़ने बैठता हूँ या सब, तो एक कैफियत मतलब अंदर आती है, आप जानते होंगे, मतलब जैसा कि अलग मतलब है ना, ये जो 2020 का जो ये कोविड का ब्रेकडाउन है ना, उसमें मौला ने लोगों को मतलब सिलेक्ट कर चुके हैं। मतलब जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो आखिरी में, मतलब एकदम लास्ट में सब पूरी हैवान बशर सब चले जाएंगे, उसके बाद भी अपने को एक है ना मौला की तरफ से एक नज़र करम हो जाएंगे तो चले जाएंगे। अपनी को औकात ही नहीं, मेरी बात ही नहीं, बिसात नहीं, कुछ नहीं है। तो उसमें भी अगर अपन सोचे ना, ये कि ना मौला ने ये जो किए ना, उसमें लोगों को मतलब है ना,
जो थोड़ी सी मतलब जो जैसा मैं सोया हुआ था मतलब थोड़ा टाइम तक ये ना मतलब ये मौला के ज़हूर के रिलेटेड मतलब इतनी नहीं थी आशनाई, तो ये कोविड ने अपने को ना ऐसा सॉलिड कर दिया ना जहाँ तक के ज़हूर के रिलेटेड। और इस तरह से इतना सर्च किया, आपसे तो मेरी 1.5 साल पौने 2 साल बाद मुलाकात हुई। तो मतलब जब कोविड का जो स्टार्ट मार्च 2020 में जो हिट हुआ था ना, उसके लगभग विदिन अ मंथ में ना मेरे को किसी ने बोला कि ना एक साहब जो है मौला ज़माने के इमाम पे पढ़ रहे। तो मैं उसमें इतना वो तो चलो वो तो सुन रहे नहीं सुन रहे वो तो मालूम नहीं, मगर मैं तो इतना डूब गया इसके अंदर कि मतलब डूबता चला गया, ढूंढता चला गया। मतलब ऐसा इंटरनेट पे कोई ऐसा वो नहीं रहेगा मतलब जिसको जो साहिब ज़मान के रिलेटेड हो और मैंने नहीं सुना हो, समझ रहे। और लास्ट में जाके मैंने जब आपको एक दिन मैं ट्रेन में सफ़र करा था ना ये काम पे, तो बस एक दिन इतना थका हुआ था मगर अचानक में आपकी एक वीडियो मुझे दिखाई दी। और जब मैंने सुना ना बोले भाई ये तो, फिर एक वीडियो सुना, दूसरी वीडियो सुना, तो मुझे बहुत लगा कि ये मौला के मतलब ज़हूर के लिए कुछ बना रहा है। तो ये मैं सिलेक्शन का प्रोसेस जो छलनी जो चल रही थी ना मतलब एकदम से, तो उसके अंदर सिलेक्ट हो गए। अभी मेरे ख्याल से जो बता रहे हैं ना, अभी तो मतलब ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसा ये न्यूक्लियर वॉर नवंबर में इंशाल्लाह बेहक के मौला अब्बास अगर ये हो जाता है ना, तो फिर अगर ये लोग नहीं आएंगे ना मतलब कश्ती नूह की तरह सवार नहीं होंगे ना सफीनतुन निजात की तरह, ये रह जाएंगे, सब ये रह जाएंगे। और ये मौला के ज़हूर के टाइम पे भी ये लोग नहीं पहुंच सकेंगे। बहुत ही इंडिया में तो मतलब मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि इतना वो होएगा, फेमिन होएगा, महंगाई होएगी और चीज़ें बढ़ेंगी और तकलीफ़ें आएंगी खाने पीने के तहत, जिस तरह से ये पाकिस्तान में हुआ है जो बर्रे सगीर है। बाकी ये जो अदद जो है ना ये अभी वहीं से कम होना है, जो वास्टली डेंसली पॉपुलेटेड है ना, ये अभी सब यूरोप अमेरिका और वहीं से सब ये जो 8 के ऊपर नहीं पहुँचेगा ना, अभी ये वहीं से कम हो रहा है। चाइना, रशिया, अमेरिका, यूरोप और यूके, ये 5 कंट्री से ये अभी अदद ख़त्म होने, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सालों तक मतलब एक सदियाँ गुजर गई, सेंचुरीज गुजर गई, इन्होंने अब कुर्बानियाँ दी नहीं है किसी मतलब इंसान उधर मरे देखे हैं। ये कोविड वोविड में तो बस खाली ये सब जो हुआ मगर जो रेड मौत है ना मतलब ब्लड वो देखे नहीं है। अभी ये लोग देखेंगे, काफ़ी साल तक ये लोग दुनिया को देख रहे थे ना टीवी चैनलों पे, ये देखेंगे। तो ये इतना तो मतलब दिल के अंदर ही आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने बताया ना, बोले अभी वो अपने दिल की कैफियत बता रहे होते हैं बेशक। और ये लोगों को अपन जब मौला साहिब ज़मान की बात करते हैं ना, तो वो भी ये लोग सुन के लेते हैं बस, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो वो लोग भी अपनी दिल की कैफियत ही बता रहे थे। तो अभी तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, खामोशी ज़्यादा इख्तियार कर रहा हूँ जितना हो सके, और किसी को कुछ बताने जैसा नहीं है, समझ रहे। अभी देखो उन्होंने भी वो जो जईद से अंकल थे जो बता रहे थे कि भाई किसी को बोलते बोले तो मतलब कंसिडर ही नहीं कर रहा है, बोले वॉर होएगा और ये होगा। तो मतलब लोग जब तक ये देखते नहीं है तो वो नहीं हो रहा है। बोले मैं वबा का पुत पहले बोल दिया था, ये एस्ट्रोलॉजर है वो उनके हिसाब से बता रहे हैं। तो मैं समझ गया सही है आपकी जो बात है ना, जो गहराई है मैं समझ गया। तो मतलब कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। तो सोचो ना अलमदार साहब ने मतलब कितने सालों से 16, 17, 20 सालों से कब से बैठे होंगे इंतज़ार में, उन क्या कैफियत, उनके तो दिल में हर चीज़ मतलब है ना, एक नासिर के दिल में मतलब डायरेक्ट ये सब क्या दिल में उतरने वाली चीज़ है। ये किताबों में और ये देखने में उनको कुछ परवाह नहीं है न्यूज़, और ये डायरेक्ट दिल में उतरती है। बोले भाई ये चीज़ होने आ रहा है, इल्हाम की कैफियत में उतरते जाती है, समझ रहे। जब तो अपने आप को इतना मौला को रूह से जब चाह रहे हो, लोग जब उनके सुनते हैं तो आदमी का झंझोड़ या दिमाग बुरा रूह दिमाग सब वो हो जाता है। तो मौला तो इंशाल्लाह करीब आने वाले, बस सरदार के लिए हमें बस अपने कदम साबित रखने, और मुझे भी अपने और दुनिया में सब जो मोमिनात इंसानियत जहाँ जहाँ बसी है बस वो पहुँचेंगे। और मैंने ये दौर में देखा ना, मैं हिंदुओं का देख रहा हूँ वहाँ पे भी गफलत है। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन जो कर रहे हो करकी अवतार के लिए, और क्रिश्चियंस का देख रहा था तो वहाँ पे भी ये लोग का मसीहा जो सेवियर है जो ये सब आने वाला है। तो मतलब ये फ्यू मतलब हैंड पिक लोग रहेंगे ना, जो वही लोग हैं ना मतलब हर कम्युनिटी में से निकलेंगे, बाकी बहुत डिफ़िकल्ट है। और बस हो जाए, बस अभी और इससे ज़्यादा बोलना नहीं है, बस हो जाए, बस किधर कुछ खोता ही ना हो जाए, समझ रहे। और कोई जो है वो दुआ कर रहा है मुसलसल मौला के लिए, जो मतलब ज़हूर की तारीख मतलब नज़दीक पे नज़दीक आते जा रही है इंशाल्लाह। सुना आपने, इसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे, मतलब मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि मैं किस तरीके से
कुछ बयां करूं कि जो उन्होंने हक अदा किया ये फरमा के ये कह के कि आप देखिए कि जो लोग लॉकडाउन का पीरियड हिट हुआ था, कोविड आया था, उसके अंदर मैंने देखा कि मैक्सिमम जो पीपल है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है मौला के मुहिब्बीन का, आशिकीन का, नासरीन का, वो सारे के सारे अलमदार साहब जो हैं वो तो 20 साल 25 साल बहुत पहले से मौला के मुंतज़र है और मौला से अक़ीदत जोड़े हुए हैं। लेकिन मैं मुझ जैसे जो गुनाहगार और एक जो खादिम लोग हैं वो कोविड के पीरियड में मौला से जुड़े और बहुत ज़्यादा मौला से रग़बत, अक़ीदत और निस्बत कायम की है। तो ये जो कोविड आया था ना, ये हम सब के लिए मतलब ये स्पिरिचुअल साइड है, यानी कि लॉकडाउन कोविड का जो स्पिरिचुअल साइड है वो हम लोगों के लिए ऐसे बेनिफिशियल हुआ कि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम जो सफदर सर हैं, अकील जान हो गए और भी जो लोग हैं, वो सारे लोगों का जो अटेंशन है, जो उनका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो सारी इमाम ज़माना इस्लाम के मुताल्लिक़ चलेगा और इनका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अलमदार साहब को जाता है। अलमदार साहब ने एक बहुत बड़ा किरदार निभाया है। मतलब मैं अपने लिए कहूँगा, हर इंसान अपनी ज़ात पे बात कर सकता है, तो मैं अपनी ज़ात पे कहूँगा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा किरदार निभाया कि उन्होंने वो जिस तरीके से बात की, जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से वो लॉकडाउन के पीरियड में पूरी ओरिएंटेशन, फॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन दिया, वो कुछ अलग ही बात थी। और वो जो बातें थी वो कुछ अलग ही बात थी, मतलब उसको आप अल्फाजों में आप बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये जो मोहम्मद अकील जान मुंबई से जो उन्होंने फरमाया, आपने देखा कितनी ज़्यादा डीप और कितनी ज़्यादा फिल्टर्ड और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की। मतलब उन्होंने 6 मिनट में पूरी 600 पेजेस या सफ़र की किताब सुना दी। आप ऐसा समझे कि ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। ये फ़कत याद रखिए, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाने, मैं अकील जान को भी कल सुना रहा था कि मौला फरमाते हैं कि अगर तुम हमारे दुश्मनों में घिर गए हो और तुम्हारे पास कोई भी अल्फाज है, तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो परेशान ना होना, अपनी गफलत पे परेशान ना होना कि आंखें बंद करना और हमसे तवस्सुल कायम करना। हम 14 तो हमारी आवाज़ बनकर बोलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ये दूसरी डायमेंशन की बात है। इस डायमेंशन का इंसान इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। ये जब तक अदा ना हो उस तरीके से, ये वाली बातें इंसान के बस की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत लोग जो है वो कमेंट में कहने को छोड़ नहीं रहा, क्या नहीं हो रहा। दोस्तों, भाइयों बहनों और जितने भी नासरीन हैं, आप लोग जान ले कि जब चीज़ें तेज़ी रफ्तार पकड़ेंगी ना, आप सब्र ना पा पाएंगे। तो अभी जब तक होने नहीं है ना, और आपको अगर उसके मुंतज़र है, तो इस जो आपको वक्त मिला हुआ है थोड़ा बहुत, इसके अंदर मौला से कनेक्शन कायम कीजिए। ना कि ये दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो हो जाए। वो तो होके ही रहेंगे, वो बरहक है, क्योंकि वो रिवायात है, वो असली स्क्रोल्स की बातें हैं। लेकिन आपको अभी चाहिए कि मौला से तवस्सुल और कनेक्शन कायम कर लें, ताकि वो जो ड्यूरेशन है वो आपका आसानी से निकल जाए और फिर क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर हम और आप साथ में देखें। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अकील जान की तारीफ़ कैसे करूं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो मौला का नासर और आशिक होता है वो इस तरीके की बातें कर सकता है, फ़कत और किसी के काम की या बात की बात नहीं है। तो तू नहीं है, बस वही है। खुदा को खुदा हाफ़िज़। अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हर